चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3। तो आज इस वीडियो में इसका पूरा अध्याय हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। पहला नंबर का एक नंबर का सवाल देखिए। तो इसमें भाग देंगे कितना से देख लीजिए। तो पी एक्स में जी एक्स से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2 है ना। आज पी एक्स कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3 दिया है, ये दिया है हमको। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमको यहाँ पर भाग देने का नियम होता है कि इसका शुरू वाला पद और इसका शुरू वाला पद को देखेंगे, है ना। तो दोनों का शुरू वाला पद को देखेंगे। तो देखिए दोनों का शुरू वाला पद को देखेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो इसको एक्स स्क्वायर को इसके बराबर करने के लिए कितना एक्स कम है, एक एक्स कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स। अब इस एक्स से दोनों में गुना करके सेट कर देंगे। एक्स से एक्स स्क्वायर में सेट करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स क्यू होगा, ठीक है। फिर एक्स से -2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x होगा। अब बताइए कि यहाँ पर क्यों लिख दिए, तो क्योंकि इसको जो है देखिए एक्स वाला जाति यही ना है, ये तो स्क्वायर वाला है ना, तो इसको गुना किए तो स्क्वायर नहीं ना आया है, तो इसलिए इसको यहाँ लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या सब बच गया, सबको उतार देते हैं। तो यहाँ -3x स्क्वायर बचा, प्लस का कितना, प्लस नहीं यहाँ पे प्लस, हाँ ठीक है, प्लस 5 2 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 5 2 यहाँ पे 7x हो जाएगा। फिर माइनस का कितना 3 हो गया। अब फिर देखना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर -3x स्क्वायर है, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर वाला तो बराबर है, लेकिन यहाँ -3 आ गया, तो यहाँ पर क्या देंगे, -3 देंगे। अब -3 से इसमें गुना कर देंगे दोनों में, तो -3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस के कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा। फिर माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको क्यों लिखे इस सामने, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो इसमें एक्स वाला आइएगा नहीं, तो बिना एक्स वाला तो 3 है, तो इसलिए अपने जाति के पास ये आ गया है ना, सबको जाति के पास लिखते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस से माइनस हो गया, ये भी माइनस से प्लस हो गया, ये कट गया। अब नीचे में जो है उसको ऊपर में जो बच गया उसको उतार देते। यहाँ पे बच गया कितना, 7x बच गया। फिर यहाँ पे माइनस का 7 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। तो ये हमको क्या हो गया, यही हमको शेष हो गया, शेष फल, ये हमका शेष फल निकला। इसके बाद ये क्या हो गया, ये हमको भागफल निकला, भागफल, यही दोनों इसका आंसर हो गया, ठीक है। भागफल 3 और शेषफल x-7। चलिए अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर का सवाल। तो 2 नंबर में देखिए कि क्या दिया है, कि इसमें थोड़ा देखिए यहाँ पर मतलब ये थोड़ा उल्टा दिया है, तो इसको क्रम को मतलब इस क्रम को थोड़ा सही करके हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर -x को लिखते हैं, और फिर +1 को लिखते हैं, फिर भाग देते बहुपद कितना में, x पे पावर 4, फिर माइनस का 3x स्क्वायर, फिर प्लस का कितना 4x प्लस 5, इसमें भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए इसमें जो भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x पे पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो इसको इसके बराबर करने में कितना कम है, एक्स स्क्वायर कम है। अब एक्स स्क्वायर जो कम है तो इसी को तीनों पद में गुना करके सेट कर देंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स पे पावर कितना 4 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर से -x में गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए तो ये माइनस हो जाएगा, ई भी प्लस हो जाएगा, ई माइनस, तो ये वाला कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में एक्स क्यू नहीं कहीं है, नीचे में गुना करने पे क्या हो गया, एक्स क्यू आ गया, तो इसको लिख देंगे एक्स क्यू। अब देखिए -3x स्क्वायर, अब नीचे में -x स्क्वायर, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, है ना। तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का कितना है, 4x प्लस कितना है 5। फिर यहाँ पे शुरू वाला और यहाँ पे शुरू वाला देखेंगे तो यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पे 2 गो है, तो इसको कितना कम है, 1 कम है, तो ये गो x देंगे। अब देखिए 1x इसमें गुना करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स क्यू होगा, है ना। 1x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू होगा, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, तो ये माइनस हो गया, ई प्लस हो गया, ई माइनस, तो ये दोनों कट गया। अब देखिए इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा,
4 में से एक एक्स स्क्वायर चल जाएगा, तो ये प्लस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, तो 4 में से घटेगा तो माइनस का 3x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ देखिए 4 में से एक गया तो यहाँ भी 3x होगा, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर कितना लगाएंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो दोनों का बराबर है, लेकिन यहाँ -3 आ गया, तो -3 से यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए -3 से लगाएंगे तो -3 से इसको गुना भी करेंगे तो ये हो जाएगा कितना -3x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, ये कितना बचा 5 3 8, यही क्या हो गया इसका, ये इसका शेष फल बच गया है ना। और ये क्या हो गया, ये भागफल हो गया, भागफल। तो शेषफल और भागफल दोनों आ गया है ना। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो 3 नंबर में भी सवाल देखिए, थोड़ा यहाँ पे जो है इसको सीधा करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को, फिर लिखते हैं 2 को है ना। आप भाग देते हैं बहुपद में, तो बहुपद कितना है एक्स पे पावर 4 है, फिर माइनस का 5x है, प्लस का 6 है। तो देखिए फिर इसका पहला पद और इसका पहला पद लेके चलेंगे, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो क्या लेंगे माइनस है तो माइनस लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो पावर जुट के 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 पद है तो दोनों पद में क्या करेंगे इससे गुना करेंगे, तो माइनस एक्स एक्स में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स पे पावर 4 हो जाएगा है ना, माइनस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 4, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखिए प्लस हो गया माइनस ये कट गया, अब ऊपर में एक्स स्क्वायर वाला तो है नहीं तो नीचे में तो आ गया, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है ना। फिर देखिए यहाँ पे तो अब देखिए कितना लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 2x आ गया है ना, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो देखो एक्स स्क्वायर तो दोनों जगह है ना, कमी है तो क्या -2x का, अधिक 2 का कमी है -2 का, तो -2 से इसमें गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ देंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया कट के। तो अब ये देखिए माइनस का 5x बचा और प्लस का 10, ये इसका क्या आ गया शेष, ये इसका शेष फल आ गया, और भागफल कितना आया, ये इसका भागफल आ गया। तो ये दोनों इसका क्या हो गया आंसर हो गया है ना, भागफल इतना और शेषफल इतना, ये दोनों इसका। चलिए अब हम लोग 2 नंबर पे सवाल पे चलते हैं। तो चलिए देखिए ये हम लोग 2 नंबर का सवाल हल करते हैं। तो 2 नंबर में यही कहता है कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं भाग बना करके, यदि शेषफल में 0 आ जाएगा तो ये गुणनखंड हो जाएगा, शेषफल में 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा है ना। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये दिया है कितना टी स्क्वायर दिया है, यहाँ पे टी स्क्वायर दिया है, माइनस का 3 दिया है। अब देखिए इसमें हो गया ये 2 टी पे पावर 4 प्लस का 3t क्यू माइनस का 2t स्क्वायर, फिर माइनस का 9t माइनस 12 है ना। तो चलिए इसमें हम लोग भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे 2t पे पावर 4 है, तो इसमें देखिए क्या सब कमी है इसको बराबर करने के लिए। तो सबसे पहले 2 कम है तो 2 देंगे, और टी कितना है टी भी 2 है 2 कम है, तो 2t स्क्वायर से दोनों में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t पे पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 टी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको बदल देते हैं, तो ये प्लस से माइनस से प्लस हो गया माइनस ही कट गया। अब ऊपर में जो है उसको उतार देते हैं या नीचे में, तो ये हो गया 3t क्यू, फिर प्लस माइनस ये प्लस हो गया कितना 4 मतलब 4t हो गया है ना, 4t स्क्वायर माइनस का 9t इसके बाद देखिए माइनस का 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी क्यू है, तो इसको लगाएंगे कितना से लगाएंगे बताइए,
तो यहाँ पर लग जाएगा हमको। देखिए इसको ये टी स्क्वायर को 3t³ के बराबर करने में क्या चीज़ कमी है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ भी 3 देंगे। इसके बाद देखिए इसमें 2 गोटी है, इसमें 3 गोटी है, तो इसको 2 गो को 3 गो को बराबर करने के लिए 1 टी कम है। अब इसी से क्या करेंगे, तीनों में गुना, दोनों में गुना करेंगे। तो टी से 3t से टी स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 3t³ हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ लिखेंगे 3 तिया 9t हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब इसको देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया और ये भी कट गया। अब बच गया क्या, 4t स्क्वायर बच गया, अब माइनस का 12 बच गया। अब बताइए कि यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो यहाँ 4 देंगे। अब 4 से दोनों में गुना करेंगे, 4 से टी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये दोनों कट गया। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए यहाँ पे तो शेषफल 0 आ गया, तो ये गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, तो ये गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हाँ, लिखेंगे हाँ ये गुणनखंड है। तो जिसका भी शेषफल 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 2 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए तो देखिए 2 नंबर का भी सवाल दिया है, इसी तरह इसको भी चेक करके बताएंगे कि इसका शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे तो पहला बहुपद ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो इसमें भाग देते हैं x² प्लस 3x प्लस 1 और भाग करेंगे 3x पे पावर 4 प्लस 5x³ माइनस का 7x², है ना, माइनस का 7x², फिर प्लस का 2x प्लस 2, है ना। इस तरह से भाग देते हैं। तो देखिए इसका पहला पद देखेंगे, इसका भी देखेंगे, तो ये x² है, ये 3x पे पावर 4 है ना, तो इसको लिखेंगे 3x²। अब देखिए 3x² क्यों देंगे कि ये x² है और ये पहला पद 3x पे पावर 4 है, तो इसको जो है ना इसके बराबर करने में क्या सब कमी है। यहाँ 3 है तो यहाँ तो नहीं है 3, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ नहीं देंगे, इधर देंगे, यहाँ 3 देंगे। अब यहाँ देखिए इसमें 2x है, इसमें 4 है, तो इसमें कितना और कम है, इसको बराबर करने के लिए 2 कम है ना, तो इसलिए 2 भी दे दिए इधर। अब इसी को इस तीनों में गुना करके सेट करेंगे। तो देखिए 3x² को x² में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x पे पावर 4 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस का देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9x³ हो जाएगा, है ना। स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो क्यू होगा। फिर प्लस का कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो चलिए इसको देखिए घटाते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। अब देखिए 9, ये माइनस में 9 आ गया, तो 9 में से 5 गया तो माइनस कितना बचेगा, ये 4x³ बचेगा। फिर माइनस 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 3 10x², फिर प्लस का कितना 2 और फिर प्लस का 2, है ना। तो देखिए इसको, तो यह माइनस कितना लगेगा, तो माइनस लगेगा 4, -4x लगेगा। -4x से तीनों में गुना करते तो माइनस क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12x² हो जाएगा। फिर माइनस का ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कट गया। फिर देखिए 10 में से 12 गया, मतलब 12 में से 10 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए कि 4 में 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x हो गया। फिर प्लस का 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे तो इसको कितना से लगाएंगे, +2 से लगाएंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 से x² में गुना करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, प्लस 2 तिया कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 2 से इसमें गुना करेंगे, इसमें x में 3x में, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये तीनों को कट गया, तो ये क्या हो गया, इसका शेषफल कितना आया देखिए, तो इसका शेषफल 0 आया, तो इसको लिख देंगे हाँ, मतलब ये गुणनखंड हो जाएगा, इसको लिख देना है हाँ। तो चलिए ये हम लोगों का 2 नंबर का सवाल था। अगले नंबर सवाल 3 पे चलते हैं, 2 का 3 नंबर। तो चलिए 2 का 3 नंबर भी सवाल देख लीजिए आप लोग। तो 2 का 3 नंबर सवाल देखिए क्या है कि x³ है, x³ माइनस का 3x प्लस का 1 है ना, भाग देना है कितना, x पे पावर 5 माइनस का 4x³ है ना, प्लस का x
फिर प्लस का 3x प्लस का 1 में भाग देना है। तो देखिए इसमें भाग देते हैं। तो इसमें भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर x कितना है 3 है, यहाँ पर x कितना है 5 है। तो इसको बराबर करने के लिए कितना कम है, इसमें 2 कम है, तो 2 से दे दिया। अब इसको तीनों पद में गुणा करेंगे, तो x से इसमें गुणा करेंगे तो ये x पे पावर क्या होगा 5 हो जाएगा। फिर माइनस का 3x में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ई और ई कट गया। तो देखिए फिर इसके बाद अगला देखिए। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए कि अब इसमें देखिए अब जो बच गया उसको उतार लेते हैं। तो माइनस का 4x क्यूब बच गया, फिर कितना प्लस का 3x बच गया, प्लस का 1 बच गया, है ना। अब यहाँ पर -4x क्यू है, यहाँ पर x क्यू है कि x क्यू बराबर है, लेकिन यहाँ -4 आ गया, इसलिए -4 से ही लगा देंगे। अब -4 से दोनों में गुना करो तो ये हो जाएगा -4x क्यू हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया कितना 12x हो जाएगा, फिर माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस, है ना, ये दोनों कट गया। अब देखिए 12 में से ये गया तो कितना बचा माइनस का 9x, अब प्लस कितना हो गया ये 5 हो गया। ये इसका ये देखिए इसका शेषफल आ गया ना। अब बताइए इसका शेषफल आ गया तो ये 0 नहीं ना आया, तो ये गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, तो ये गुणनखंड नहीं होगा, इसको लिख देंगे नहीं। तो ये था हम लोगों का 2 का 3 नंबर, इस 2 का ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर के सवाल पे चलते हैं। तो एक बार आप लोग 3 नंबर का सवाल देख लीजिए। देखिए 3 नंबर का सवाल कहता है कि 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक दिया है। पहला शून्यक ये दिया है और दूसरा शून्यक ये दिया है ना, है दोनों एक ही जैसा, लेकिन एक प्लस में वैल्यू है तो एक माइनस में वैल्यू है। तो चलिए ये 2 शून्यक हमको दिया है तो बाकी के शून्यक निकालना है। तो देखिए इसको, तो देखिए इसमें मान लेते हैं कि जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे जैसे पहला शून्यक दिया है, तो मान लेते हैं कि पहला शून्यक कितना है रूट 5/3 है। और दूसरा शून्यक कितना दिया है कि रूट माइनस में दिया है कि माइनस में रूट 5/3 दिया है। तो चलिए दोनों को पक्षांतर कर लेते हैं। इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा ये माइनस में होगा, ई बराबर की इधर ये प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना रूट 5/3। इसको इधर लाएंगे तो देखिए ई माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा रूट 5/3, है ना। तो ये देखिए बराबर हो गया, तो ये इसको लिखेंगे x माइनस रूट 5/3 इंटू हो जाएगा कितना x प्लस रूट 5/3, है ना। तो ये दोनों चीज़ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये किस सूत्र पे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, है ना। अब माइनस ये कितना हो जाएगा मतलब रूट 5/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए इसका एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और रूट के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसलिए इसको 0 ले लेते, नहीं कुछ है तो इसके बट्टे नहीं कुछ है तो 1। इस तरह से देखिए अब 1 3 कैल्शियम कितना होगा 3 होगा, तो ये 1 तिया 3, तो 3 से एक्स स्क्वायर में गुना हो जाएगा, फिर माइनस 3 1 3 कट जाएगा, तो यहाँ 5 होगा बराबर कितना 0 होगा। तो इसलिए अब इसको उधर भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब इससे हमको भाग देना है उस बहुपद में। तो ये था हम लोगों का पहला स्टेप, जो कि 2 शून्यक जो दिया था। तो पहला शून्यक दिया है एक्स बराबर मान लेते हैं कि ये रूट 5/3 दिया है, दूसरा एक्स बराबर माइनस रूट 5/3 दिया है। ये देखिए प्लस है तो इसको एक साइड बुलाए तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो इधर बुलाए तो प्लस हो गया। अब देखिए दोनों सूत्र हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो सूत्र पे इसको सेट कर दिया, एलसीएम लेकर के इसको एक बहुपद निकाल लिए हैं, ठीक है। अब चलिए इस बहुपद से दूसरा में भाग देते हैं 3 नंबर के सवाल। तो चलिए देखिए हम लोग भाग देते हैं। तो अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों जगह 3 है ना। लेकिन यहाँ x पे पावर कितना है 2 है, यहाँ x पे पावर 4 है, तो x को कितना कम है इसके बराबर में, तो यहाँ पर क्या लगेगा
3 तो है, ये है ना, 3 तो बराबर है दोनों का। देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 बराबर है, तो यहाँ पर सिर्फ देंगे x पे पावर कितना, 2 तो है, 2 कम है तो x पे पावर 2 देंगे। अब इसको गुना करेंगे इसमें तो 3x पे पावर 4 हो जाएगा। फिर 3x -5 में गुना करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर के सामने यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, और माइनस का 5x स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा। फिर प्लस ये हो गया, फिर ये माइनस, ये कट गया। अब देखिए इसको जो बच गया उसको उतार लेते हैं, तो ये बच गया 6x3। ठीक है, इसको घटा करके लिखेंगे, 5 में से 2 गया तो 3x स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का 10x माइनस का 5 है ना। तो देखिए इसमें अब इसमें कितना है, पहला इसमें देखिए तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो कितना कम है, 3 दूना 6 है ना। यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 3 दूना गुना होकर के 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2x है, यहाँ 3x है, तो 1x और इसमें देंगे। तो देखिए 2x से दोनों में गुना करो, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, x³ हो जाएगा। फिर माइनस के कितना हो जाएगा, फिर माइनस का 5 दूना 10x हो जाएगा है ना। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ई और ये कट गया है ना। अब उतरेगा कितना, तो ये उतरेगा 3x स्क्वायर और माइनस का 5, तो अब कितना लगेगा, 1 लगेगा है ना। तो 1 से 1 से 3x में गुना करेंगे 3x स्क्वायर होगा, और -5 में गुना करेंगे -5 होगा। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों कट गया। तो देखिए अब हमको मतलब अतिरिक्त शून्यक निकालेंगे तो इसका गुणनखंड कर देना है ना। तो देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 है ना, इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो x स्क्वायर। देखिए इसके आगे में नहीं कुछ है तो एक है, एक और एक को गुना करेंगे तो क्या आएगा। अब पिछला पद को तोड़ कर हमको गुना करके 1 लाना है, जोड़ के 2 लाना है। तो देखिए एगो x और एगो x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 x होगा, और एगो को गुना करेंगे तो 1 होगा, इसलिए इसका गुणनखंड ये हो गया। अब इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, अब जोड़ा लग गया है तो कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए x इसमें भी है, इसमें 2 x है, इसमें 1 हुआ है, तो दोनों में x है, तो इसलिए इसको कॉमन ले लेते हैं है ना। तो कॉमन लेंगे तो 2 में से एगो निकल गया तो एगो बचा, लेकिन यहाँ पे 1 था तो ये तो बाहर हो गया यहाँ पे, तो इसकी जगह नहीं कुछ बता तो 1। अब इसमें नहीं कुछ है तो देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है तो फिर यही होगा कि 1 से x में गुना करेंगे x से होगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। तो चलिए इसको देखिए, तो ये क्या हो गया, x + 1 हो गया, इंटू क्या हो गया, x + 1 हो गया है ना। तो चलिए इसको हल करते देखिए, तो x + 1 बराबर कितना हो गया, 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -1। फिर इधर का देखिए x + 1 बराबर क्या हो गया, 0, तो x बराबर क्या होगा, -1 होगा ना। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, -1 और -1, -1 इसका उत्तर हो गया। अन्य 2 शून्यक जो निकला, यही 2 शून्यक हैं। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।